नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल क्लास B2H में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानने वाले हैं भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। दोस्तों, पहला सवाल है, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी कि यूटी, यूनियन टेरेटरी। तो क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 8 इसका सही जवाब है। ठीक है, बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? जो हमारे देश के हैं, कितने पड़ोसी देश हैं दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 9। हमारे कुल पड़ोसी देश हैं 9। ठीक है, स्थलीय और जलीय। जलीय में 2 है और स्थलीय में आपका 7 है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। सभी सवाल इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसको नोट करके रखेंगे। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सुंदरवन डेल्टा है? दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरवन डेल्टा है, ये भारत में स्थित है। तो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारत की राजधानी कहाँ स्थित है? दोस्तों, भारत की राजधानी कहाँ स्थित है? ये होगा नई दिल्ली में। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है, नई दिल्ली में स्थित है। आपका अगला सवाल है, बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु निम्न में से कौन सा था? ठीक है, तो दोस्तों कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सिंह। सिंह यानी कि शेर। शेर जो था है भारत का राष्ट्रीय पशु था बाघ से पहले। ठीक है, ये भी याद रखना है। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में ताजमहल स्थित है? दोस्तों, आप सभी को पता है कि ताजमहल जो है प्यार की निशानी कहा जाता है। तो कहाँ स्थित है? आगरा में। बट यहाँ पे पूछा गया है कि किस राज्य में स्थित है, तो ये सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन करने के लिए आगरा दिया गया है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना कि राज्य और शहर। तो ठीक है, चलिए, आपका अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ये जो है माहे। माहे जो है केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की एक जिला है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा माहे। चलिए, बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों, पोंगल किस राज्य का सबसे बड़ा त्यौहार है? पोंगल जो है एक बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है, किस राज्य का? तमिलनाडु राज्य का, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए, आपका अगला सवाल है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के बाद कौन राष्ट्रपति बने? यानी कि इसका कहने का मतलब है दूसरा राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, इसका सही जवाब होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आपका अगला सवाल है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब। उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, चलिए, अगला सवाल है, राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों, यह जयंती जो है स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 12 जनवरी को। प्रतिवर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। आपका अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी जो है क्या है? हमारा गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन सी सही है। गंगा नदी जो है हमारा देश की राष्ट्रीय नदी भी है। तो याद रखना कि गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी और राष्ट्रीय नदी भी है। ठीक, चलिए, अगला सवाल है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 597 फीट। यानी कि अगर इसको देखा जाए तो इसका मीटर में चेंज किया जाएगा तो लगभग
182 मीटर होगा। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखना है, ये भी याद रखना है और ये भी, मतलब 597 फीट और 182 फीट मीटर में भी याद रखना है। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? दोस्तों, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? इसका सही जवाब होगा 1950 में, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है 26 जनवरी, 26 जनवरी 1950 को हुआ था लागू। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का आखिरी सवाल है, भारत में T20 का पहला कप्तान कौन था? जो तो भारतीय टीम के जो पहला कप्तान था T20, तो कौन थे? तो इसका होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है वीरेंद्र सहवाग। ठीक है, इसका सही जवाब है। दोस्तों, यह सवाल जो है आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, होली किस हिंदू महीने में मनाई जाती है? ठीक है, होली जो है किस हिंदू महीने में मनाया जाता है? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में हमें लिखेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।